हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर ओरिजिन। दोस्तों, आज का एक मोटिवेशनल कोटा के साथ हम अपने सेशन का शुरुआत करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोटा है, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। जी हाँ, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, इसलिए हम अपने संपूर्ण तैयारी के साथ हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और कभी भी जीवन में हार नहीं मानते हैं। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लें। किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब और डी आपका झारखंड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देख लें। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है यूसी ब्राउजर, बी है आपका शेयर इट और सी है टिकटॉक और डी है केवाई। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिकटॉक। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। पाकिस्तान में पेशावर हाईकोर्ट ने चीनी ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने रोक लगाई थी। पेशावर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था और 6 माह में टिकटॉक पर दूसरी बार 1 अप्रैल 2021 को रोक हटाई गई है। और अदालत ने इस रोक को हटाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 मई को तारीख तय की है और उस दिन नियामक संस्था को अपना जवाब दाखिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ओटिज्म का मतलब होता है, ओटिज्म का मतलब क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे बोल नहीं पाना, किसी चीज को हम नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, जैसे आपने मूवी देखा है ना, लाइक ए स्टार ऑन अर्थ, लाइक ए स्टार ऑन अर्थ, इसका मतलब होता है तारे जमीन पे। ठीक है, एक और मूवी आपने देखा होगा, माय नेम इज खान, माय नेम इज खान। तो ये सब दूसरा मूवी। और एक और मूवी बर्फी जो आई थी, ये मतलब मूवी जो है उसमें उस मूवी में यही दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा कैसे नहीं बोल पाता है। तो इस तरह से मतलब खास करके ये 3 वर्ष तक के बच्चों पर ये लागू होता है ऑटिज्म, और ऑटिज्म का मतलब भी होता है एक ब्लू कलर। तो इस तरह से इस साल भी विश्व ऑटिज्म दिवस आपका मनाया गया था। और विश्व ऑटिज्म दिवस आपका कब मनाया गया? तो विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। 2 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विश्व ऑटिज्म जागरूकता हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही कई कदम भी उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को, देखिए ये सबसे याद रखने वाली बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 से 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस को एक जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया?
ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी है आपका दिल्ली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया। यह अपील आपका पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी। याद रखिएगा किसने लगाया था, न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, तो इसलिए इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आप लोग के एग्जाम के लिए, और इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है दिल्ली और डी है आपका पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उड़ीसा। याद रखेंगे उड़ीसा को। ठीक है, अगर इससे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो है दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा, जो 1500 मीटर आपका इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। अगर आपसे पूछ ले कि पहला कौन है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो जी हाँ, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है, अगर पहला पूछता है तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा आपका सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को मतलब 1994 में 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि अगर सिमलीपाल को मतलब यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में 2009 में आपको शामिल किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले के एक पर्वत है और यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी। तो याद रखिएगा कि ये दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला हमने अभी बताया, पहला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, सिमलीपाल। और सिमलीपाल के बारे में एक और बात आती है कि सिमलीपाल आखिर उसका नाम क्यों पड़ा, तो सिमुल वृक्ष के कारण इसका नाम सिमलीपाल पड़ा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पे पहुंच गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो अब इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 140। ठीक है, 140वें स्थान पे, मतलब 156 देशों में इसका पोजीशन है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देखते हैं। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पे पहुंच गया। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल यानी 2020 में 153 देशों की सूची में भारत जो था 112वें नंबर पे था। देखिए 112वें नंबर पे भारत था, यानी 28 पायदान ये फिसल करके 140वें पायदान पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किस देश के जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का करेक्ट आंसर आप लोग बता भी सकते हैं कमेंट करके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी रूस, सी चाइना और डी आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन है भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस। ठीक है, यानी जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख ले, क्या कह रहा है। रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि नियामक रोसेल खोजनादजोर ने बताया कि, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा नाम है, टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता इसका विश्लेषण जारी करते हुए कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन विकास रोलेख खोज नादजोर की एक यूनिट ने किया है और इसका नाम कोविनैक कॉर्निवैक कोव रखा गया है। सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। कॉर्निवैक कोव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू कराने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है। 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ा दी है। इससे बड़ी संख्या में बैंक के ग्राहकों को राहत मिलेगी। इससे पहले इन दिशा निर्देशों को 1 अप्रैल से लागू होना था। रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर्स के लिए नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये कई बार पूछे जाते हैं। आने वाले एग्जाम में भी इसको पूछे जाने की संभावना है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए 22वां फीफा वर्ल्ड कप, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि 21वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था। तो 21वां फीफा वर्ल्ड कप आपका जो हुआ था वो हुआ था रूस में। नोट कर लेंगे कि ये कहाँ हुआ था, रूस में। और ये 2018 में हुआ था 21वां फीफा वर्ल्ड कप। और जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप है वो आपका 2022, वो कहाँ पे प्रस्तावित है, कतर में, ब्रिटेन में, कनाडा में कि जर्मनी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कतर में। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका शुभंकर क्या था, तो जावी वाका। क्या था, जावी वाका। याद रखेंगे, जावी वाका। ठीक है। जावी वाका का मतलब होता है चश्मे पहने भेड़िए। जावी वाका का क्या मतलब होता है, चश्मे पहने भेड़िए। इसे क्वेश्चन और बन सकता है कि 2018 में जो 21वां फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो उसकी विजेता टीम कौन रही थी, फ्रांस। विजेता टीम कौन था, तो विजेता टीम था आपका फ्रांस। और उप विजेता कौन था, तो उप विजेता पूछे तो उप विजेता आपका क्रोएशिया था। याद रखेंगे, क्रोएशिया। उसके बाद इससे रिलेटेड इसमें गोल्डन बॉल, उसके बाद में गोल्डन शू, गोल्डन ग्लव्स, युवा खिलाड़ी, ये सब इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है आपका। तो फीफा का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लेंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल और डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी स्थापना पूछते, यदि इसकी स्थापना पूछ दे कि फीफा की स्थापना कब हुआ था, तो फीफा का स्थापना आपका हुआ था 21 मई 1904 को। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। और इसकी शुरुआत 1930 से मतलब फीफा खेलना शुरू किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो अब कनाडा, भारत, बर्मिंघम, ब्रिटेन या रूस में। तो आपका 22वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, ब्रिटेन। ठीक है, बर्मिंघम, ब्रिटेन में किया जाएगा। इससे और क्वेश्चन बन सकता है कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2018 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड कोस्ट में। कहाँ पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट। और ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट कहाँ पे पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, आप लोग याद रखेंगे।
और इसका शुभंकर था, शुभंकर अगर पूछ दे तो इसका शुभंकर बोरोवी था, बोरोवी। अब बोरोवी का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया का एक जीव है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक जीव है। ठीक है, इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो इसका जो है पहला, इसमें जैसे पहला जो था लक्ष्य इसका क्या रखा गया, तो शेयर द ड्रीम, अपने साझा करें। मतलब इसका लक्ष्य जो मोटो, लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि इसका जो मोटो था वो मोटो था शेयर द ड्रीम। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त हो रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आए दिन मतलब हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस को अपडेटेड कराते रहेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होती है हम वहाँ पे अपने हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं। फिर भी अभी इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को हम ऐड करने वाले हैं आने वाले समय में। तो इसी के साथ आज के अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार।